हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं सुकन्या, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो कुछ दिन पहले ही हम हम्पी गए थे। हम्पी कर्नाटका में आता है। तो मैं उसी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आप उस स्थल पे जा सके। वो एक पर्यटन स्थल है और वो बहुत सुंदर है। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो मैं आपके साथ कुछ उसके फोटोज और मेरा अनुभव शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल मंदिर है, जो कि अपने सुंदर और विशाल नक्काशीदार मंदिरों के लिए एक दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खासतौर पर यहाँ निर्मित विरूपाक्ष मंदिर के लिए, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता को समर्पित किया गया है। हम्पी यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों की गहराई में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। खंडरों के रूप में फैले हुए हम्पी शहर को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य का एक अभिन्न अंग रह चुका है। यह लगभग 500 प्राचीन स्मारकों, हलचलों वाले स्ट्रीट मार्केट, खूबसूरत मंदिरों, गढ़ खजाने और मनोरम अवशेषों से घिरा हुआ एक भव्य आकर्षित स्थल है। हम्पी पर्यटकों को बार बार यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता है। 1500 ईस्वी सन के दरम्यान हम्पी शहर महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय के कुछ खातों के बात करें तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी था। लेकिन इसके बाद आने वाले समय के दौरान हम्पी का यह दर्जा समाप्त हो गया। हम्पी में बहुत सारे मंदिरों और खंडरों की संरचना को देखा जा सकता है। हम्पी के आसपास का क्षेत्र रहस्यमयी खंडरों से भरा हुआ है। पूरा हम्पी शहर विभिन्न प्रकार और आकार की चट्टानों से घिरा हुआ है, जो इस स्थान को और अधिक आकर्षित बनाती है। से ही हम्पी शहर का इतिहास भी बहुत बड़ा है। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और अब हम जानते हैं हम्पी कर्नाटक के 30 पर्यटक स्थल। तो आप जानने के लिए तैयार हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो पहला है विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। दूसरा है विट्ठल मंदिर हम्पी। तीसरा है हम्पी घूमने की जगह हम्पी बाजार। चौथा है हाथी अस्तबल हम्पी। पांचवा है रानी का स्नानागृह हम्पी। छठा है मतंग हिल हम्पी। और जो सातवां है वो है मोनोलिथ बुल हम्पी। और जो आठवां है वो मेरा बहुत फेवरेट है, बोलते हैं लोटस महल हम्पी कर्नाटक। और ये है जेना एनक्लोजर हम्पी। और ये बंदर मंदिर हम्पी। और ये है लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। और अगला है दारोजी भालू अभयारण्य हम्पी। और ये है हेमकुता पहाड़ी मंदिर परिसर। ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, ओल्ड पैलेस हम्पी, बहुत सुंदर है ये, आप विजिट कीजिए। ये है महानवमी डिब्बा हम्पी। ये है हजारा राम मंदिर हम्पी। ये है यानागुंडी गांव। ये है रॉक क्लाइंबिंग हम्पी। तो हम ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं किया था। ये है किंग्स बैलेंस हम्पी। और ये है कोरल राइड हम्पी। ये है क्लिफ जंपिंग। तो मेरे साथ जो फोटो थे वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं एक दो जगह आपको बोलती हूँ। हम्पी उत्सव है, ससिव कलू गणेश है, और रिवर साइड रुइंस हम्पी, कदेल कुल्लू गणेश मंदिर है। उसके बाद में हिप्पी द्वीप हम्पी, पुरातत्व संग्रहालय भी है वहाँ पे, अच्युत राय मंदिर है। तो ऐसे कुछ है जो मेरे पास फोटोज नहीं थे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और सिटी शॉपिंग है। और बड़ा शिवलिंग भी है वहाँ पे, बहुत सुंदर है वो। तो ऐसा सब कुछ है हम्पी में देखने के लिए, बहुत सुंदर है हम्पी। तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ, हम्पी जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय है। हालांकि हम्पी में पूरे साल मध्यम और शुष्क मौसम रहता है। दोपहर को छोड़कर मौसम मध्यम रूप से ठंडा रहता है, जो विश्व धरोहर स्थल की हम्पी जाने के लिए एकदम सही है।
हम्पी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सर्दियों के मौसम में भी मनाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान होता है और इसलिए मार्च से जून के बीच हम्पी की यात्रा का सबसे अच्छा समय नहीं है। मानसून में औसत लेकिन असंगत वर्षा होती है, जिससे तापमान थोड़ा कम लेकिन आर्द्र रहता है। जुलाई में शुरू होने वाले मानसून के दौरान और सितंबर तक हम्पी जाने का चयन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में शायद भी कभी बारिश होती है, लेकिन हम्पी की यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए फिसलत वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्योंकि हम्पी में सर्दियों में घूमना सबसे अच्छा माना जाता है। आप नवंबर के महीने में होने वाले विजया उत्सव का आनंद ले सकते हैं। तो हम जुलाई में गए थे, मेरे बर्थडे को हम वहाँ पे गए थे हम्पी के लिए, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ गए थे। एक्चुअली संतोष का ब्रदर है ये, कजिन ब्रदर मैं भी उसको ब्रदर ही बोलती हूँ। तो हम उनके साथ ही ऐसा घूमते रहते हैं। तो हम साथ में हम्पी गए थे, तो बहुत एंजॉय किया था हमने। जुलाई में गए थे, फिर भी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपको बोलती हूँ कि हाउ टू रीच हम्पी, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हम्पी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस और अपने व्यक्तिगत साधन में से किसी का भी चुनाव अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। यदि आप हम्पी जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कर्नाटक में हम्पी से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जिंदाल विजयनगर एयरपोर्ट बेल्लारी हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट से बाहर आकर यहाँ चलने वाले स्थानीय साधनों का माध्यम से हम्पी पहुँच सकते हैं। ट्रेन से हम्पी कैसे पहुँचे, तो हम्पी का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ चलने वाले साधनों से सुविधापूर्वक हम्पी पहुंच जाएंगे। तो हॉस्पिट भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक हॉस्पिट डैम है, तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। सड़क मार्ग से हम्पी कैसे पहुंचे, तो यदि आप हम्पी जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलोर, पुणे, मुंबई और बेल्लारी जैसे प्रमुख शहरों से हम्पी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। NH4 बेंगलोर को हम्पी से जोड़ता है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। तो हम हुबली से ही गए थे और हम हमारी ओन व्हीकल लेके ही गए थे, हमारी कार लेके ही गए थे। तो हुबली से हमें हम्पी पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगे थे। हमारा 1 डे ट्रिप था हम्पी का। तो हमने बहुत अच्छे से ट्रैवल बहुत अच्छे से हुआ था और बहुत अच्छा हमने एंजॉयमेंट किया था। वहाँ पे एक्चुअली देखने के लिए बहुत कुछ है और उनका कुछ स्मॉल व्हीकल्स का अरेंजमेंट भी है, क्योंकि हम पे बहुत बड़ा है। वहाँ पे पूरा हमने पैदल जाना मुश्किल है, हमने पूरा देखना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे उनका भी कुछ उन्होंने अरेंज किया है, तो वो व्हीकल से उनका कुछ चार्जेस पे करके हम जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा घूम सकते हैं। तो बहुत सुंदर है, प्लीज़ आप विजिट कीजिए ज़रूर। लॉकडाउन में घर में बैठना बहुत ज़रूरी है। हम घर में बैठ के ही बहुत सेफ है। बट कितने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए, तो किसी को बाहर जाने का भी मन है, तो जो जैसे कि मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। तो मेरे जैसे ही आप है, तो आप ज़रूर हम्पी को विजिट कीजिए, बहुत अच्छा प्लेस है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ प्लेसेस डालूंगी, तो आपको नियर बाय जो है वहाँ पे आप विजिट कीजिए। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट में बोलिए, मैं आपको ज़रूर आपका आंसर दूंगी। और आपको कुछ भी और आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र कहाँ पे भी कुछ जाना है, कहाँ पे ट्रैवलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने लाइक किया तो यूट्यूब मेरा वीडियो रिकमेंड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और सेफ रहिए।